नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का सम्मोहन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। सम्मोहन एक प्रकार का मनोविज्ञान होता है। इसके द्वारा स्वयं की तथा दूसरों की मानसिक समस्याएं ठीक की जा सकती हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गायत्री चालीसा की चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हर तरीके का सुख शांति को प्राप्त करने के लिए गायत्री चालीसा का उपयोग क्यों किया जाता है। गायत्री मंत्र के ऊपर देश में विदेश में बड़े बड़े अनुसंधान हो रहे हैं और लोग उनकी शक्तियों को जानकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। माता गायत्री के द्वारा लोग अपनी कुंडली शक्ति को जागृत करते हैं। इनका नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो हमारे सातों चक्र चैतन्य होने शुरू हो जाते हैं। हमारे अंदर जो दुर्भावना है, जो हमारा दूषित मन है, वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। मन पवित्र होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब तक मन पवित्र नहीं होगा आप कभी भी अपने कार्य क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि मनुष्य जो भी बनता है अपने विचारों की वजह से ही बनता है। क्योंकि अगर विचारों में शुद्धि न होगी, बुरे विचार होंगे तो मनुष्य का स्वभाव भी बुरा ही होगा, उसके कर्म भी बुरे होंगे। जाहिर है ऐसे लोगों का भविष्य नहीं होता। अगर विचारों में पवित्रता आ जाए तो मनुष्य की सोच बहुत ही सकारात्मक हो जाती है। वो अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में सफल हो जाता है, अपने परिवार को सुखमय जीवन देता है, व्यवसाय में, नौकरी में वो तरक्की करता है। क्योंकि माता की कृपा जिस उपासक के ऊपर हो जाती है तो उसके यहाँ रिद्धि सिद्धि दूर नहीं होती। ये आपके अंदर जितने भी प्रकार के शत्रु हैं, शत्रु सिर्फ व्यक्ति को नहीं कहा जाता, शत्रु तो निर्धनता को भी कहा जाता है, गरीबी को भी कहा जाता है, बीमारी को भी कहा जाता है, विघ्न को भी कहा जाता है, समस्याओं को भी कहा जाता है, अड़चनों को भी कहा जाता है। तो माता गायत्री के उपासक सभी तरह के विघ्न समस्याओं से मुक्त रहते हैं। उनका अपने मन पर पूरी तरीके से नियंत्रण बना रहता है। इसीलिए गायत्री चालीसा नियमित रूप से मनुष्य को जपना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग गायत्री चालीसा जपते नहीं, इसका पाठ सदियों से लोग कर रहे हैं। फिर भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको लाभ मिला और ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको लाभ नहीं मिला। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लाभ मिलता ही है, सिर्फ कुछ विधि है, उनका उपयोग करें। इसकी विशिष्ट गोपनीय विधि है। इसकी विशिष्ट गोपनीय विधि का मतलब है आप इंटरनेट से या आपके पास गायत्री चालीसा हो या नीचे मैंने लिंक दिया है, वहाँ से भी आप गायत्री चालीसा ले सकते हैं। तो कहने का मतलब वहाँ से आप गायत्री चालीसा आप डाउनलोड करें, एक प्रिंटिंग पेपर में आप उसको प्रिंट आउट कर लें, प्रिंट निकाल लें। उसके बाद ये आप मृग मुद्रा लगा लें। ये मुद्रा, इसको सात्विक मुद्रा भी कहते हैं, मृग मुद्रा भी कहते हैं, और इसके 2-3 नाम हैं। तो कहने का मतलब ये मुद्रा लगा लें, इस तरह की मुद्रा लगा लें और अपने सामने माता गायत्री की फोटो रख लें। और रखने के बाद एक पेपर पर लिखा हुआ जो गायत्री चालीसा है, बहुत कम लोग हैं जिनको याद होता है। अगर याद नहीं होता है तो पेपर को सामने रख कर आप पढ़कर बोल सकते हैं। तो ये मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगाने के बाद आप सामने पेपर रख लें और यह मुद्रा लगाकर आप उसको पढ़ें। और पढ़ना भी कितना है, 3 पाठ रोज करने हैं। 21 दिन तक 3 पाठ रोज। इसको 21 दिन के हिसाब से किया जाता है कि आप 21 दिन किया, 3 पाठ रोज। उसके बाद आपको लगा कि और मुझे फायदा चाहिए, फिर आप 21 दिन करें। इस तरीके से 21 दिन की तुलना में से करें, लेकिन ये मुद्रा लगा के, यानी 3 पाठ 21 दिन तक करना है, लेकिन इस तरह की मुद्रा लगा के। ठीक है, तो ये मुद्रा लगा के आप उसको 3 बार पाठ करें और कोई नियम नहीं है, लेकिन मुद्रा लगाकर ही करें। अगर आप किसी कारण से
और उसको दूर से नहीं पढ़ सकते हैं तो एक हाथ से मुद्रा लगा लें, दूसरे हाथ से कागज़ को सामने रख लें। जैसे कि कोई ये कागज़ है तो मैं इसको अपने सामने रखकर उसका पाठ कर रहा हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे भी लगे। ये मुद्रा लगाइए, 3 पाठ रोज करें 21 दिन तक। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत से उपाय आजमा चुके होते हैं, जिसने जो कहा उस चीज को हम आजमा लेते हैं, लेकिन हमको लाभ नहीं मिलता। लेकिन ये एक प्रकार की सिंपल तरीका है, आसान तरीका है। एक बार आजमा के तो देखिए, आपको आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलेगा। इस तरीके से 3 पाठ मन लगाकर आपको करना है और कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर आश्चर्यजनक बदलाव महसूस करेंगे। आपके स्वभाव में बदलाव महसूस करेंगे। आप अपने पारिवारिक जीवन को देखेंगे तो उनमें भी ऐसा लगेगा कि पहले की तुलना में कुछ अच्छा हो रहा है। आशा है गायत्री चालीसा आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी। धन्यवाद।